नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील पुंडीर आपका स्वागत करता हूं एनएच परिवार में। पूरे एनएच परिवार की ओर से दोस्तों आज एनएच परिवार के मंच पर होने जा रही एक प्रस्तुति। हमारे बीच उत्तराखंड के प्रसिद्ध कवि हैं श्रीमान मुरली दीवान जी, और आपके द्वारा प्रकृति का जो दोहन हो रहा है, जो नाश किया जा रहा है प्रकृति पर, उस पर एक कटाक्ष है, और कटाक्ष एक ठूंठ पर जिंदगी और एक चील की जो हृदय विदारक सोच है, जो उसने देखा अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ इसमें आज देखने को मिलेगा। हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे साथ अब तक नहीं जुड़े हुए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को कर दें फॉलो, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और आप जैसी महान विभूति हमारे साथ जुड़ी हुई है आज, और आपकी जो ये रचना आपके सम्मुख आ रही है तो इसे शेयर जरूर करें। चलिए सुनते हैं आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद पुनीर जी, और जितने भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं, आप सबका आभार है। तो ठूंठ पर जिंदगी सुनिए, हिंदी में ठूंठ पर जिंदगी। और ये पहली बार होगा जबकि कोई व्यक्ति हमारे यहाँ पर, कोई विभूति कविता गा रही है, और मैं यहीं पर बैठकर मैं बिल्कुल सुनूंगा ध्यान से, क्योंकि आपको सुनने का बहुत समय से मन था जी। उसकी दुनिया, उसकी खुशियाँ, सपना उसका विंध्याचल पर्वत पर था घर अपना उसका। गुजर गया बातों बातों में बचपन उसका, दूर दूर उड़ जाने को व्याकुल मन उसका। रोक नहीं पाई चंचल मन की अभिलाषा, मन से बड़ा न कोई सत्य हुई परिभाषा। उड़ी एक दिन बरसों तक आई न दोबारा, और सांझ ढल चुकी थी जब वो पहुँची वसुधारा। अब तो मैं थक चुकी, बहुत सुस्ताना होगा, आज मुझे फिर यहीं कहीं रुक जाना होगा। कुछ पैनी नज़रों से परखा छाना उसने, पाया एक मुनासिब वहाँ ठिकाना उसने, और चक्कर एक लगाकर सिदा खंड के पीछे एक गुफा के दरवाजे पर उतरी नीचे। वहाँ गुरुड़ था एक वृद्ध बीमार अकेला, था भूखा प्यासा बेबस लाचार अकेला। बस केवल कंकाल रह गया था बेचारा, नज़रों से सब हाल कह गया था बेचारा। कि उचित समय पर यहाँ आगमन हुआ तुम्हारा, पूरा अब हो चुका यहाँ पर सफ़र हमारा। करती रहना तुम इस घर को याद हमेशा, तुम रखना मेरे घर को आबाद हमेशा। इतना कहकर वो घर छोड़ दिया था उसने, लुढ़क गया शायद दम तोड़ दिया था उसने। अब चील बहुत हैरान हुई, चील बहुत हैरान हुई, कुछ समझ न पाई। पीड़ा के लक्षण चेहरे पर पड़े दिखाई, प्रकट नहीं कर पाई कुछ अपनी मजबूरी, और करती रही तमन्ना लेकिन उसकी पूरी। 20 बरस तक हुआ न वापस आना उसका, तो था कितना विचित्र वो वचन निभाना उसका। लेकिन आज अचानक याद कहानी आई, मन के दर्पण में तस्वीर पुरानी आई। घर की चौखट तक सीमित बंधन की यादें, फुदक फुदक कर आंगन में बचपन की यादें, उस आज़ाद गगन की यादें, हरे भरे उस सुंदरतम मधुबन की यादें। और फिर अतीत में डूब गई, कुछ देर खो गई, और जब तल पर लौटी तो कुछ बेचैन हो गई। उड़ी गुफा से चील स्वयं को रोक न पाई, और एक रोज फिर विंध्याचल के ऊपर आई। अब 20 साल बाद वो चील वापस आ गई, 20 साल का वक्त लग गया। अब 20 साल का समय गुजरने के बाद यहाँ उसके वन की क्या स्थिति है ये सुनिए। तो उसकी आशा के विपरीत वहाँ आलम था, हर जर्रे पर हर चप्पे पर गम ही गम था। मौत अधिक थी उस पर्वत पर, जीवन कम था, और कुछ था चेतन अगर वहाँ तो उसका दम था। हरियाली बलिदान हो गई थी पर्वत पर, सब जलकर शमशान हो गई थी पर्वत पर। बहुत भयानक था सचमुच परिवेश वहाँ पर, जली हुई कुछ ठूंठें अब थी शेष वहाँ पर। बूढ़े वृक्ष खड़े होकर भी मरे हुए थे, पत्थर तक भी उस पर्वत के डरे हुए थे। कड़कड़ की आवाज़ डराती थी जीवन को, मरघट का एहसास कराती थी जीवन को। एक तरफ कुछ दूर धुआं अब भी बाकी था, दानव का दस्तूर वहाँ अब भी बाकी था। जले हुए मृग छोने शावक कहीं पड़े थे, तो उड़ने से मजबूर परिंदे वहीं पड़े थे।
कभी टूटकर शिलाखंड गिर जाता कोई, और जली हुई उन ठोंठों से टकराता कोई, तो फिर उड़ती गुबार कोई रेगिस्तानों सी हो जैसे रणभूमि वहाँ राजस्थानों सी। तो धूमिल पर्वत का कुछ अंग कभी हो जाता, और रंग गगन का भी बदरंग कभी हो जाता। धरती का रोना अनंत में देखा उसने, और पतझड़ का होना बसंत में देखा उसने। क्या मैं स्वप्न काल में होंगी, सोचा उसने, और चेहरा अपना फिर पन्नों से नोचा उसने कि नहीं हकीकत है। एहसास हुआ जब तन से, तो लगी सोचने व्याकुल उड़ते उड़ते व्याकुल मन से। वृक्ष यहाँ अनगिनत कभी थे देखे मैंने, आम साल सागौन सभी देखे मैंने। कितने भूले बिसरे गीत सुने थे मैंने, छिप कर कोयल के संगीत सुने थे मैंने। ऋतु बसंत की बंधन बार सुनी थी मैंने, तोता मैना की तकरार सुनी थी मैंने। कलियों को मुस्काते खिलते देखा मैंने, और भंवरों को फूलों से मिलते देखा मैंने। और सुबह सवेरे हरी हरी मखमली घास पर मृग छौनों को यहाँ उछलते देखा मैंने। लेकिन अब मुझको विपरीत नज़र आता है, कुछ भी अपना नहीं अतीत नज़र आता है। यहाँ हो गया सब कुछ चकनाचूर किसी का, उजड़ गया हो जैसे यहाँ सिंदूर किसी का। अरे कहाँ मैं आई, वापस मुड़ना होगा, और किसी और पर्वत के ऊपर उड़ना होगा। तो मुड़ जाने की यूं हरकत करने पर उसकी नज़र अचानक पड़ी किसी झरने पर उसकी। यह झरना मुझको पहचाना लगता क्यों है, और इस झरने पर आना जाना लगता क्यों है। फिर नीचे कुछ उतरी, झुक कर देखा उसने, जरा गौर से जांचा और परेखा उसने कि झरना सूख गया, लेकिन पहचान गई वो गलत नहीं आई हूँ, इतना जान गई हो। अब छाती पर इतना खंजर गहरा बैठा कि थोड़ी देर हवा में खंजर लहरा बैठा। जब नज़र धरा पर उसकी झुक जाती थी, निसंदेह धड़कन उसकी तब रुक जाती थी। उजड़ गया है सचमुच अपना मधुवन मेरा, राख हो गया है गोकुल वृंदावन मेरा। अब वो थक कर इतनी चकनाचूर हो गई कि धरती पर गिर जाने को मजबूर हो गई। तो खड़ा दरख्त मुनासिब वहाँ न पाकर उसने शरण वहाँ ली एक ठूंठ पर आकर उसने। गर्मी से व्याकुल पर्वत का तिनका तिनका सिर के ऊपर चमक रहा था सूरज दिन का। नजरें जरा उठाकर जिधर निहारा उसने, खाया बेशक चाटा बहुत करारा उसने, नहीं दे सका था छाया वो बेचारी को, छिपा रहा था ठूंठ स्वयं की लाचारी को। बड़ी दोपहरी में गुम होकर उसकी छाया, चरणों पर आ गया सिमट कर उसका साया। मुझे माफ़ कर देना राही शर्मिंदा हूँ, आज मुझे मालूम हुआ आखिर मैं क्या हूँ। तो चील ठूंठ पर बैठी तो चुपचाप थी, मगर सुनती रही वेदना के स्वर, करुणा के स्वर। और तभी अचानक टूट गया था सब, गिरी धरा पर निकल गया दम अपना उसका। अब यहाँ एक नाटक का बेशक अंत हो गया, यहाँ एक नाटक का बेशक अंत हो गया। लेकिन प्रश्न एक अब परम ज्वलंत हो गया कि कौन है गुनहगार, कौन है मुजरिम इसका। रखा है सीने पर कोई पत्थर जिसका, कौन यहाँ पर दुश्मन भावी पीढ़ी का है। किसने खोला द्वार नरक की सीढ़ी का है। इतना तो एहसान उसे कर जाना होगा कि जीने का हक उसे नहीं मर जाना होगा। और ये निश्चित उसे कर जाना होगा कि जीने का हक उसे नहीं मर जाना होगा। और ये निश्चित है ऐसा अगर निरंतर होगा तो नाटक का इससे अंत भयंकर होगा।